हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैस्टोन एसएससी। आपको पता ही कि मेरा ये सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2022 से इनकम टैक्स कोलकाता में हुआ है एंड मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी क्लियर हुआ है एंड मैंने कैसे अटेस्टेशन फॉर्म फिल किया था पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा एंड प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड मैंने कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था गैजेटेड ऑफिसर से एंड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट एंड मेडिकल करवाया था सीएमओएच से, फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। एट फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे अटेस्टेशन फॉर्म मैंने फिल किया था। यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म मेरा मेल पे ही आया था एंड मैंने उसको प्रिंट कराया था एंड ये था अटेस्टेशन फॉर्म का डिटेल्स। यहाँ पर थोड़ा सा वार्निंग था, ये इसको आप डिटेल से पढ़ लेना। ये अटेस्टेशन फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। ओके, एंड यहाँ पर एक आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट करना होगा। आपका जो इमेज है वो A4 साइज हो सकता है और उससे कोई बड़ा साइज भी हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर वार्निंग थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ पर आप डाल सकते। ओके, एट फर्स्ट यहाँ पर नेम, फर्स्ट यहाँ पर सर्ड नेम देना है, आपका टाइटल देना है, देन आपको आपका नाम देना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको नाम देना है। देन प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपको फुल लिखना है। सपोज आपका विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड ऐसा देना है। और अगर आपका हाउस नेम है, हाउस नंबर है, स्ट्रीट नेम है, आपको यहाँ पर फिल करना है। वो जो भी होगा आपको वो फिल करना है। देन यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। देन यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम फिर से लिख दीजिए, और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट भी आप लिखेंगे। देन 3B पॉइंट है, इफ़ ओरिजिनली ए रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर कोई भी ज़्यादातर पाकिस्तान के रेसिडेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल N/A लिख सकते हैं। Then particulars of places where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप प्रीवियस 5 साल में अगर कहीं पर भी 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो उनका फुल डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। ओके, सपोज आप कॉलेज और हॉस्टल में रहे हो फुल्ली 1 साल से ज़्यादा लास्ट 5 इयर्स में, तो आपको यहाँ पर उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स मीन्स उस जो एड्रेस का हेडक्वार्टर्स में डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर सपोज आप फ्रॉम बर्थ अभी भी वही प्लेस पे ही रह रहे हो तो आप यहाँ पर क्या दोगे, तो आपको यहाँ पर फॉर्म में लिखना है फ्रॉम बर्थ एंड टू में टिल डेट, DAT टिल डेट लिखना है। तो रेसिडेंशियल एड्रेस फुल जैसे आप लिखे थे, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन ऐसे ही, एंड नेम ऑफ द हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट का नेम दे देना। ओके, देन इसके बाद पेज 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो फादर, मदर एंड वाइफ और हस्बैंड है तो एंड ब्रदर एंड सिस्टर का डिटेल्स देना पड़ेगा। नेम इन फुल विथ एलाइज, आपका फादर का नेम देना पड़ेगा यहाँ पर। देन उसका नेशनलिटी इंडियन, सपोज प्लेस ऑफ बर्थ, वहाँ पर उनका जन्म कहाँ पर हुआ था वो डिटेल्स देना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन, सपोज किसी का फादर फार्मर है तो फार्मर लिखना, टीचर है तो टीचर लिखना, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखना, ऐसे लिखना। देन प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, जो आपका पिताजी का पोस्टल एड्रेस है वो ही दे देना। इफ डेड गिव लास्ट एड्रेस, अगर वो डेड है तो उसका लास्ट एड्रेस देना होगा। एंड यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस ऐसे ही, यहाँ पर भी मदर के देना है, नेशनलिटी दे देना है, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, सपोज हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, नहीं तो टीचर, ऐसे देना होगा। एंड उनका जो डेजिग्नेशन वो भी देना होगा। एंड ऑफिशियल एड्रेस, सपोज कौन सा स्कूल का टीचर है वो आपको डिटेल्स में देना होगा। अगर हाउस वाइफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हाउस वाइफ लिख देना। एंड प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस ये भी देना पड़ेगा। देन वाइफ और हस्बैंड है तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, नेम, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन दे देना पड़ेगा। एंड उसका कोई डेजिग्नेशन है अगर एम्प्लॉयड है तो, एंड उसका ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, देन प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। ऐसे ही ब्रदर एंड सिस्टर है तो यहाँ पर देना पड़ेगा ब्रदर का एंड यहाँ पर सिस्टर के, ऐसे ही डिटेल्स
यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा उसका ऑक्यूपेशन। अगर स्टूडेंट है तो कोई भी एड्रेस नहीं देना पड़ेगा, ऑफिस एड्रेस। अगर वो कहाँ पर भी एम्प्लॉयड है तो उसका ऑफिशियल एड्रेस आपको उसके बाद डिजिग्नेशन के बाद देना है। ओके, देन फॉर्म 4 जनरली सभी के लिए ही नॉट एप्लीकेबल होगा, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के। यहाँ पर बोला है कि इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। अगर कोई भी है जिसका सन और डॉटर फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रहा है उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। सो ज़्यादातर केस में नॉट एप्लीकेबल ही होगा। सो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल शो कर देना। ओके, देन नेशनलिटी इंडियन लिख देना। डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है, प्रेजेंट एज अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आप ये गूगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन प्लेस ऑफ बर्थ आपका कहाँ पर जन्म हुआ है वो डिटेल्स देना पड़ेगा। देन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट देना पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग्स, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट से बिलोंग करते हो उसका एड्रेस। एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर्स बिलोंग्स, वो भी यहाँ पर देना पड़ेगा। योर रिलीजन, सपोज आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आर यू ए मेंबर ऑफ SC ST OBC, अगर है तो यस कर देना, देन SC ST OBC लिख देना। अगर नहीं है तो आपको नो कर देना, देन यूआर लिख देना। सपोज कोई EWS है, यहाँ पर EWS का कोई भी पॉइंट नहीं है तो आपको लिखना है कि एट फर्स्ट नो लिखना है। देन मुझे जो बोला था अटेस्टेशन करने के टाइम, जो मेरा इंस्ट्रक्टर था मुझे जो बोला था मैं वो ही बोल रहा हूँ, आपको नो लिखना है एट फर्स्ट। यहाँ पर सपोज आप EWS है तो आपको एट फर्स्ट यहाँ पर नो लिखना है। देन ब्रैकेट में UR ऑब्लिक EWS लिख देना है और EWS ऑब्लिक UR लिख देना है, ऐसे करके। ओके, देन आपका प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, ईयर ऑफ एंटरिंग, ईयर ऑफ लिविंग एंड एग्जामिनेशन पास्ट। एट फर्स्ट यहाँ पर आपका स्कूल का नेम लिखना है। देन आपका जो स्कूल और कॉलेज का एड्रेस वो भी देना है। यहाँ पर अगर एक बॉक्स में नहीं हो रहा है तो आप 2 बॉक्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 करके कर दीजिएगा। ओके, एंड फुल एड्रेस देना है स्कूल और कॉलेज का। एट फर्स्ट क्लास 10 की स्कूल से ही आप स्टार्ट करेंगे। क्लास 5 to 10 आप कहाँ पर स्टडी करे थे उसका डिटेल्स देना है यहाँ पर। ओके, उसके बाद ईयर ऑफ एंटरिंग, सपोज 2010 में ईयर ऑफ एंटरिंग हुआ है, यहाँ पर ईयर ऑफ एंटरिंग 2010 लिखना है। ईयर ऑफ लिविंग सपोज 2017 तो यहाँ पर 2017 लिखना है और 2016 लिखना है। एंड एग्जामिनेशन पास्ट सपोज सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देन यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में देन फिर से स्कूल का नेम, अगर सेम स्कूल भी है, सेम स्कूल से आप सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी किया भी है तो एक में नहीं लिखना। ये हमें इंस्ट्रक्शन में बोला गया था कि एक में अगर आपको सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी भी हुआ है तो एक में नहीं लिखना, वो दोनों पार्ट पार्ट करके लिखना। सेकेंडरी एट फर्स्ट नेम देना है स्कूल और कॉलेज का, ईयर ऑफ एंटरिंग, ईयर ऑफ लिविंग अप टू सेकेंडरी, देन एग्जामिनेशन पास सेकेंडरी, देन फिर से वही स्कूल का नेम एंड ईयर ऑफ एंटरिंग, ईयर ऑफ लिविंग, देन एग्जामिनेशन पास्ट हायर सेकेंडरी। अगर ये सेम स्कूल हुआ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में, अगर डिफरेंट स्कूल हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आपका कॉलेज का डिटेल्स भी देना पड़ेगा। कॉलेज का नेम, सपोज आपका कॉलेज हो गया तो कॉलेज का नेम, ईयर ऑफ एंटरिंग, ईयर ऑफ लिविंग एंड एग्जामिनेशन पास्ट। आप सपोज बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस ऐसे कुछ थे, यहाँ पर फुल डिटेल्स से लिख देना। ओके, देन यहाँ पर आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड इन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और PSU और ऑटोनोमस बॉडी। ओके, यहाँ पर अगर आप प्रीवियस कहीं पर भी जॉब किया है ऑटोनोमस बॉडी और PSU और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो यहाँ पर फुल डिटेल्स देना है। पीरियड, कब तक आप सर्विस में थे एंड डेजिग्नेशन क्या था, फुल नेम क्या था, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, वो सब कुछ देना है। रीज़न फॉर लिविंग, वो सब कुछ देना है। अगर आप प्रीवियस कहीं पर भी जॉब नहीं किए हो तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना। ओके, नॉट एप्लीकेबल लिख देना यहाँ पर फुल्ली। उसके बाद इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फिर से वही डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं है तो प्रीवियस में नॉट एप्लीकेबल किया था तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल कर देना।
देन फिर से वही चीज़, इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देना पड़ेगा, इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस, और नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है यहाँ पर, अगर आपको प्रीवियस कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, देन हैव यू बीन अरेस्टेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम किया है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, हैव यू, ये फुल पॉइंट देख लेना। अगर आपको कोई भी कोर्ट ऑफ फाइन नहीं हुआ है, कभी भी अरेस्ट और डिटेंशन नहीं हुआ है, तो आप ये सब कुछ नो 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 कर देंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ था, सपोज अरेस्ट हुए थे और प्रोसिक्यूटेड हुए थे और डिटेंशन में लिया गया था, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर डिटेल शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तब ये सब कुछ आ जाएगा सामने। ओके, सो इसको कैसे लिखना है, हैव यू बीन अरेस्टेड, सपोज नो होगा तो नो पे ऐसे टिक मारना है, देन इसको मिडिल के काट देना है। ओके, ऐसे ही हमें इंस्ट्रक्शन में बोला गया था, ऐसे सब कुछ करना, ये इसको काट देना, नो पर टिक देना। ओके, ऐसे ही सब कुछ कर देना। देन यहाँ पर नेम ऑफ द टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन अलॉन्ग विद देयर एड्रेस, यहाँ पर दोनों रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम देना है जो आपको पहचानते हैं। ओके, उनका नेम देना है एंड फुल एड्रेस देना है। आपको अच्छा होगा अगर उसका फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दे देते हैं तो। ओके, एंड उसका कोई सिग्नेचर कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो नहीं मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आई सर्टिफाई दैट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट, यहाँ पर आपसे एक अप्रूवल ले रहा है, यहाँ पर सिग्नेचर करना। देन यहाँ पर डेट एंड प्लेस देना, सिग्नेचर करना। ओके, देन ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, कौन कौन गैजेटेड ऑफिसर ये सिग्नेचर कर सकते हैं, आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। गैजेटेड ऑफिसर यानी एसडीओ और तहसीलदार, प्रिंसिपल, हेड मास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इंस्टीट्यूशन हर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, आप जहाँ से पढ़ाया था वहाँ से आपको हेडमास्टर का सिग्नेचर लेना पड़ेगा, बीडीओ, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर एक्सेट्रा। देन यहाँ पर क्या लिखना है, सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन, यहाँ पर आप ही फिल कर दे सकते हैं, और जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनाने वाले अथॉरिटी है, सपोज बीडीओ है, वो भी फिल करवा सकते हैं और कोई देकर। ओके, यहाँ पर क्या लिखना है, खुद का नाम श्रीमती कुमारी देकर खुद का नेम, देन यहाँ पर खुद का नेम है। ओके, देन यहाँ पर सन और डॉटर ऑफ नेम देना है। आई नोन फॉर हिम फॉर द लास्ट डैश ईयर्स डैश मंथ, ये मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, तो आप 6 मंथ के ऊपर कुछ भी दे सकते हैं आप, सपोज 5 ईयर्स और 6 ईयर्स कुछ भी देख सकते हैं, 2 ईयर्स मैंने तो दिया था, 2 ईयर 6 मंथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मिनिमम आपको देना है 2 ईयर 6 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ देना है, मैंने दिया था 2 ईयर 6 मंथ्स। देन यहाँ पर डेट एंड प्लेस देना है, डेट एंड प्लेस, एंड यहाँ पर सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, यहाँ पर एक स्टैम्प रिक्वायर्ड है जो आपको ये अटेस्टेड करेंगे। देन मेरा जो मेल आया था, ये मेरा सिलेक्शन, नेम एंड डेजिग्नेशन, फुल एड्रेस, ये टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस फिल करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमें बोला गया था कि आप ही फिल कर देना, यहाँ पर हमारा जो डेजिग्नेशन है वो हमने फिल किया दिया था। ऐसे ही आपको फुल अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।